अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज का जो लेक्चर है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का जो है ना मकसद ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क बनने के बाद कंप्यूटर नेटवर्क हमें कौन कौन से जो है ना सहूलियात मुहैया करती है। हमारे पास यहाँ पे 5 जो है ना मेन जो है ना पॉइंट्स है कि हम कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए कौन कौन से जो है ना काम कर सकते हैं। नंबर 1 है हमारे पास फाइल शेयरिंग। नेटवर्क ऑफर्स अ क्विक एंड इजी वे टू शेयर फाइल्स डायरेक्टली। हम नेटवर्क के ज़रिए कोई भी फाइल्स डायरेक्टली मतलब जल्द अज जल्द और आसान तरीके से जो है ना शेयर कर सकते हैं। हमारे पास कोई फाइल हमने किसी को भेजना है या किसी के पास कोई भी फाइल है वो हम जो है ना रिसीव करना है, तो वो जो है ना हम आसान तरीके से जो है ना फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग। All computers in network can share resources such as printers, fax machines, modems and scanners. कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स है, जिस कंप्यूटर के पास जो भी सोर्स है, फर्ज करे प्रिंटर है, फैक्स मशीन है, मोडेम्स है या स्कैनर्स है, तो वो सारे सोर्सेस सब कंप्यूटर्स को यकसा जो है ना हासिल होते। जिस कंप्यूटर को भी जो है ना जो भी सोर्स की ज़रूरत हो, फ़र्ज़ करें प्रिंटर की ज़रूरत है या फैक्स मशीन की या मोडेम या स्कैनर की, ठीक है, फिर वो सारे कंप्यूटर्स इन सारे सोर्सेस को इस्तेमाल कर सकते। चाहे वो एक जो है ना हमारे पास जो है ना एक प्रिंटर को जो है ना बहुत सारे कंप्यूटर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते। वो इस तरह कि हमने जो है ना उस प्रिंटर को उस नेटवर्क का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और इस तरह फैक्स मशीन है, मोडेम है, जिस तरह आप जो है ना अक्सर बैंक्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो है ना एक या दो जो है ना प्रिंटर्स लगे होते हैं और बाकी जो है ना कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो है ना प्रिंटर्स जो है ना नहीं होते। तो वो जो है ना जिस भी बैंक एम्प्लॉय को जो भी प्रिंट की ज़रूरत है, तो फिर वो जो है ना जो बैंक में प्रिंटर उस नेटवर्क के साथ इंस्टॉल होते हैं, तो फिर सिर्फ उसी जो है ना प्रिंटर को इस्तेमाल कर सकते। इस तरह जो है ना सारे एम्प्लॉयज़ उसी एक प्रिंटर से ही जो है ना अपना काम कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास अगर किसी भी एम्प्लॉय को जो है ना फैक्स की जो है ना ज़रूरत है बैंक एम्प्लॉय की, तो फिर वो उसी एक फैक्स मशीन के ज़रिए जो है ना अपने फैक्स को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। इस तरह स्कैनर भी है। अच्छा, कम्युनिकेशन पॉइंट नंबर 3, communication. Those on the network can communicate with each other via email and instant messages. हम नेटवर्क के ज़रिए कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के ज़रिए। नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स जो है ना इंस्टॉल हो, मतलब उस नेटवर्क का हिस्सा हो, तो हम उसी कंप्यूटर्स के थ्रू जो है ना बातचीत कर सकते। अच्छा, वो हम किस तरह करते कि वाया ईमेल, हम ईमेल के ज़रिए जो ना कम्युनिकेशन कर सकते या इंस्टेंट मैसेजेस। इंस्टेंट मैसेजेस मीन्स चैटिंग के ज़रिए भी, लेकिन यहाँ पे चैटिंग का मकसद ये नहीं जिस तरह आप जो है ना अमूमन जो है ना फेसबुक या वगैरह टेक्स्ट मैसेजेस का करते। वो भी मैसेज जो है ना कम्युनिकेशन में आता है, लेकिन हमेशा जो है ना नेटवर्क में जो होता है वो हमेशा यहाँ पे किसी खास मकसद के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, फ्लेक्सिबल एक्सेस, यानी आसान आप रिसाई कर सकते हो। अच्छा, नेटवर्क अलाउ देयर यूजर टू एक्सेस फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर्स थ्रू आउट द नेटवर्क। यहाँ पे इस पॉइंट का जो ना डिफिनीशन का मकसद ये है कि नेटवर्क आपको जो है ना सहूलत फराहम करते हैं यूज़र को कि वो किसी भी फाइल को एक्सेस जो है ना इस्तेमाल जो है ना रसाई हासिल कर सकते हैं कि उस कंप्यूटर नेटवर्क में जिस कंप्यूटर पर भी वो फाइल्स मौजूद हो, जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी
कंप्यूटर में मौजूद हो, जो कंप्यूटर उस नेटवर्क का हिस्सा, तो वो कोई भी यूज़र उस फाइल को जो है ना रिसीव कर सकते हैं अगर उसको जो है ना ज़रूरत हो। Point number 5, sharing of information. Computer networks enable us to share data and information with the computers that are located geographically a large distance apart. अच्छा, हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क हमें जो है ना ये भी सहूलत फराहम करते कि हम अपनी इंफॉर्मेशन या डेटा को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, या दूसरे लोगों का जो इंफॉर्मेशन या डेटा वो हम हमारे साथ भी जो है ना शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह जो अमूमन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना एक कंप्यूटर पे जो है ना इंफॉर्मेशन या डेटा पड़ा है, तो फिर वो बाकी जितने भी कंप्यूटर्स है वो सारे जो है ना जो भी इंफॉर्मेशन बाकी सिस्टम को ज़रूरत होती है या एम्प्लॉइज़ को, तो फिर जो है ना वो सारे के सारे जो है ना एम्प्लॉइज़ उसी एक कंप्यूटर से जो है ना इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते जो भी उसको ज़रूरत है। तो हम जो है ना यहाँ पे वो नेटवर्क अगर एक से ज़्यादा जगहों पे जो है ना उसके बाकी जो है ना कंप्यूटर्स किसी और जगह पे जो है ना मौजूद है और वो उस नेटवर्क का हिस्सा, तो फिर वो भी जो है ना उसी कंप्यूटर्स को जो है ना से अपनी ज़रूरत के मुताबिक डेटा या इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जिस तरह अमूमन जो यूनिवर्सिटी होते हैं, ठीक है, अगर उस यूनिवर्सिटी का एक के अलावा वो जो है ना ज़्यादा कैंपसेस हो, तो फिर जो है ना वो इसके पास जो इंफॉर्मेशन होते स्टूडेंट के हवाले से, उसके जो है ना रिज़ल्ट के हवाले से या एग्ज़ाम ड्यूज़ के हवाले से, तो वो सिर्फ जो ना उसी एक ही डेटाबेस जो उसका मेन कंप्यूटर में पढ़ाते हैं, तो फिर वो जो है ना वो कोई भी कैंपस से जो है ना उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड हासिल कर सकता है। जिस तरह अमूमन जो है ना इस तरह बैंक्स में भी होता है कि बैंक्स में आप के पास किसी भी बैंक में आपका जो अकाउंट होता है, ठीक है, फिर आप जो है ना जो एटीएम के साथ आप विड्रा करना चाहते हैं, फिर आपका डायरेक्टली वहाँ पे जब आप एटीएम में जो है ना बैलेंस विड्रा कर दे, तो आपका बैलेंस विद इन सेकेंड्स जो है ना आपका अकाउंट चेक किया जाता है, आपके अकाउंट में बैलेंस चेक किया जाता है और आपके अकाउंट में आप जितना विड्रा करना है उसके मुताबिक जो है ना चेक है। अगर आप के अकाउंट में जो है ना वो अमाउंट मौजूद है जो आप विड्रा, तो आपको जो है ना विड्रा दिया जाता है। अदरवाइज़ जो है ना आपको जो है ना वो मैसेज आ जाता है कि आप विड्रा जो है ना नहीं कर सकते, आपका बैलेंस कम है या कोई भी दूसरा इशू, तो वो फ़ौरन आपको जो है ना उसी वक्त जो है ना आपको इन्फॉर्म किया जाता है। और इस तरह आप जितने भी जो है ना बैलेंस विड्रा करना चाहिए उसके मुताबिक ही आपका इससे जो है ना आपके अकाउंट से बैलेंस विड्रा जो है ना किया जाता है।